21,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है सम्राट सरकार। लोन लेकर होगा बिहार का विकास, बनाए जाएंगे लंबे लंबे पुल, बांधे जाएंगे सरकार के तारीफों के भी पुल। लेकिन इसके पीछे की असलियत इस खबर में आपको हम बताएंगे कि कैसे बिहार के विकास के लिए अब लोन लेना पड़ रहा है और सड़कों का जाल तो बिछेगा, लेकिन इस लोन को चुकता करने के लिए आम जनता की पॉकेट से भी किस तरह पैसा निकाला जाएगा, ये समझने के लिए आप काफी समझदार होंगे। जी हाँ, बिहार सरकार ने सड़क और पुल बनाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए का बड़ा लोन लेने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे विकास की रफ्तार तेज होगी, लेकिन सवाल ये है कि जब विकास लोन के भरोसे होगा तो आखिर इस लोन की किस्त कौन भरेगा, सरकार या फिर बेवकूफ आम जनता। जी हाँ, बिहार में अब विकास की गाड़ी पैसों के बल पर नहीं बल्कि बैंक के बल पर दौड़ेगी। पथ निर्माण विभाग ने 21,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि अब पैसों की कमी की वजह से कोई सड़क या पुल का काम नहीं रुकना चाहिए। इस 21,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि BSRDCL को दिए जाएंगे। वहीं 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मिलेंगे। इन पैसों से उत्तर बिहार समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे। लोन तो बैंक दे देगा, लेकिन बैंक कोई रिश्तेदार नहीं होता जो पैसा देकर भूल जाए। ये पैसा ब्याज समेत वापस भी करना होगा सरकार को। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये लोन 25 साल में चुकाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पैसा आएगा कहां से। इसका जवाब भी सरकार ने दे दिया है। सड़क और पुलों पर जो टोल टैक्स वसूले जाएंगे यानी कि टोल टैक्स के जो पैसे आएंगे वो इस लोन के किस्त को चुकाएंगे। यानी आज सड़क बनेगी, कल उस सड़क पर चलने वाला आम आदमी टोल देगा और उसी टोल से बैंक का कर्ज उतरेगा। सीधी भाषा में कहें तो सड़क आपकी, सफर आपका, टोल आपका और बैंक की किस्त भी आपके ही पैसे से होगी। बस वाही सरकार लूटेगी। अब सरकार का पक्ष भी समझ लीजिए। तो अगर सड़कें अच्छी होंगी, पुल मजबूत होंगे और जाम कम होंगे तो लोगों का समय बचेगा, कारोबार बढ़ेगा और यात्रा आसान होगी। ऐसे में सरकार का कहना है कि ये लोन खर्च नहीं बल्कि भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एक निवेश है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और कई जो जानकार हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो क्या इतनी बड़ी रकम उधार लेने की जरूरत पड़ती। क्या सरकार के पास अपने संसाधन इतने कम पड़ गए हैं कि विकास के लिए भी बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब कब मिलेगा पता नहीं। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां इस फैसले का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अखाड़ा घाट पुल का निर्माण तेजी से होगा। दादर पुल का नया निर्माण आगे बढ़ेगा। पुराने दादर पुल की मरम्मत भी पूरी होगी। माड़ीपुर ROB की मरम्मत से शहर के लोगों को जाम से राहत मिलने की भी उम्मीद है। इतना ही नहीं, पारू प्रखंड के फतेहाबाद में बूढ़ी गंडक नदी पर करीबन 3 किलोमीटर लंबा महासेतु भी बनाया जाएगा। इस पुल पर करीबन 5 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर ये समय पर बन गया तो आसपास के हजारों लोगों की यात्रा काफी आसान हो जाएगी, ऐसा सरकार का अनुमान है। एक और बड़ी राहत उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन सड़क निर्माण के लिए ली गई है। हथौड़ी, अतरार, बभन गामा और सड़क परियोजना के लिए जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित हुई है उन्हें बैंक से पैसा आते ही मुआवजा देने की प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर विकास के लिए लोन लिया जा रहा है और उससे सच में बेहतर सड़क, मजबूत पुल और रोजगार के मौके बढ़ते हैं तो लोग शायद इसे स्वीकार कर भी लें। लेकिन अगर सालों बाद भी सड़क अधूरी रहती है, पुल फाइलों में ही घूमते रहते हैं और जनता सिर्फ टोल भरते रहती है या फिर पुल बनने के 2 महीने बाद ही वो पुल ध्वस्त हो जाता है, तो फिर सवाल उठेंगे कि आखिर 21,000 करोड़ रुपए गए कहाँ। क्योंकि जनता को विकास चाहिए, सिर्फ कर्ज का बोझ नहीं। फिलहाल सरकार कह रही है कि बिहार बदलेगा, सड़कें चमकेंगी और पुल बनेंगे। होगा क्या, वक्त बताएगा। अब ये विकास की नई कहानी बनेगी या कर्ज की पुरानी दास्तान, इसका जवाब आने वाले साल में ही मिलेगा। तब तक जनता को तैयार होना होगा कि सड़क का जाल तो बच जाएगा, लेकिन उस जाल से निपटने के लिए आपको अपना पॉकेट भी ढीली करनी पड़ेगी। बजट आपका बढ़ जाएगा, खर्च आपका बढ़ जाएगा।
चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।